गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? कंसीडर द टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। हमें दो पोस्टुलेट बताने हैं, दे रखे हैं। हमें दो पोस्टुलेट दे रखे हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, अलग अलग है, ए और बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। ये कहना चाहता है कि भाई दो पॉइंट हैं, ए और बी अलग अलग हैं और उनके बीच में एक सी पॉइंट है। ये कहना चाहता है उनके बीच में सी पॉइंट है। पहली बात तो ये कहना चाहता है, ठीक है भाई। फिर आगे कहते हैं देयर एग्जिस्ट। दूसरी बात क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट होंगे, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहे हैं कि कम से कम 3 पॉइंट तो ऐसे होंगे जो कि सेम लाइन में ना हो। मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये सेम लाइन में नहीं है। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो पहला वाला पॉइंट ये बता रहा था कि दो पॉइंट है, उसके बीच में सी पॉइंट है। दूसरी वाली बात बता रहा है कि भी कम से कम 3 पॉइंट तो होंगे जो कि सेम लाइन पे नहीं होंगे, मान लो एक लाइन पे नहीं होंगे। ये कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। बताने हैं कि इन जो ये दो पोस्टुलेट दे रखी हैं, इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? तो भाई ये बताओ, अब ये दो पॉइंट हैं, उसके बीच में एक तीसरा पॉइंट है, इसके बारे में ये मुझे ये नहीं बता रखा कि ये लाइन है या नहीं है, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है भाई। और इस वाले में एटलीस्ट 3 पॉइंट का मतलब होता है भाई कम से कम 3 पॉइंट। ज़्यादा कितने हो सकते हो, ज़्यादा कितने हो सकते हो वो लिमिट हमें नहीं पता, 4 कितने, 5 कितने, पता ही नहीं हमें। तो ना यहाँ पे डिफाइन दे रखा है, यहाँ पे लाइन के बारे में नहीं बता रखा, यहाँ पे कितने पॉइंट हो सकते हैं ये नहीं बता रखा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इस पहले पार्ट का आंसर क्या लिखोगे? लिखो देयर आर, ये बच्चों समझाने के लिए था डायग्राम। अपने सॉल्यूशन यहाँ से करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन लिखो देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट। बहुत सारी हमारे पास है जिसके बारे में बता नहीं रखा इन्होंने, पोस्टुलेट, ठीक है भाई। तो पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन में हमने कर लिया। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने आंसर दे दिया। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। हाँ भी बहुत सारी ऐसी टर्म है जिसके बारे में बता नहीं रखा। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट होगा? तो बताना है कंसिस्टेंट का मतलब है कि क्या ये पोस्टुलेट बन सकती हैं या नहीं बन सकती। बोलो भी, कंसिस्टेंट हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, ठीक है भी, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती भी। तो लिखोगे द गिवन पोस्टुलेट की पी आधा लिखना था भाई। पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। क्यों हो सकती है कंसिस्टेंट भाई? बिकॉज क्योंकि दोनों के दोनों बातें अलग अलग बता रहे हैं।
because they refer to different situation, different situation, situation। ठीक है भाई, सिचुएशन। तो अभी हमने कर लिया आंसर इसका। अब इस लाइन का भी आंसर बोल लिख दिया हमने। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये रियलिटी में ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों नहीं सकता कि भाई तीन पॉइंट से भाई ज़रूरी तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन जाए, अलग अलग लाइन भी जा सकती है। तो ये कंसिस्टेंट है बेटा, दोनों की बातें अलग अलग हैं, है ना। डिफरेंट सिचुएशन लिख दिया यहाँ तक भाई। देखो यहाँ तक बिल्कुल आराम से लिखो भाई, आराम से। ये यहाँ से ये, ठीक है भाई। अब कराने जा रहा हूँ इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कहता है भाई, ध्यान से समझना। डू, यहाँ से डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई यूक्लिड पोस्टुलेट। तो क्या आंसर लिखोगे? दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट। ठीक है भाई, यूक्लिड पोस्टुलेट, ये रहे यूक्लिड पोस्टुलेट। हाँ, लेकिन ये एक्जम्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? एग्जाम नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था भाई? ये एग्जाम्स को फॉलो करते हैं। बोलो भी, लिखो। दे फॉलो फ्रॉम द एग्जाम्स। क्या पढ़ाया था एग्जाम्स के बारे में? गिवन टू distinct points, there is a unique line that passes through them। ठीक है भाई, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये किसको फॉलो कर रहा है? एक्जम्स को फॉलो कर रहा है। और एक्जम्स भी कौन से वाला? कि जिसके अंदर ये लिख रखा है कि दो पॉइंट के अंदर एक यूनिक लाइन या फिर एक यूनिक लाइन दो पॉइंटों के बीच में से होकर जाती है। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। तीसरे के कितने पार्ट थे? टोटल 3 पार्ट थे। ये 3 पार्ट थे। एक क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, एक क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया और एक क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर करने वाले चौथा। आपके पास 2 मिनट का है टाइम है, ताकि मैं इतने में सबको मिटो लूँ। स्टार्ट करें भी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ़ पॉइंट सी लाइन्स बिटवीन टू पॉइंट ए, ये लाइज होगा बेटा, लाइन्स नहीं आएगा यहाँ पे, लाइज होगा। बिटवीन ए एंड बी सच दैट AC is equal to BC, then
प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। कहता है कि भी 2 पॉइंट है ए बी, उसके बीच में है सी पॉइंट। कहता है ना इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन, यहाँ लिखा हुआ ना, देखो ध्यान से, सी पॉइंट बिटवीन है, किसके बीच में है, 2 पॉइंट के, और वो 2 पॉइंट कौन से, ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में क्या है, सी पॉइंट है। और क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी प्रूव करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ए सी में अगर बी सी जोड़ दे तो क्या बनता है, ए बी बनता है ना। ए सी में अगर बी सी जोड़ दे तो क्या बनता है, ए बी बनता है ना। ए सी में अगर बी सी जोड़ दे तो क्या बनता है, ए बी बनता है ना। और ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं, इस बी सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, इस बी सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ठीक है भी। और ए सी कितने ए सी हो गए, टोटल 2 ए सी हो गए। और ये फिर 2 इधर आके भाग में हो गया, डिवाइड में हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है, इसको राइट कर लें। अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन द अबव क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था उसी से आगे चल रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा था ना कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में सी पॉइंट था, वो मिडल पॉइंट बन गया। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये प्रूव करना है कि भाई एवरी लाइन सेगमेंट, जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे ना, हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, मतलब एक ही मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है लिख देते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। गिवन क्या है कि सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट लिख दो बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी लिख दिया। सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब आगे क्या लिखना है, बोलो भी। हमें तो ये लिखना कि भी प्रूव क्या करना है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ये प्रूव करना है। सोल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्यूशंस के निकालेंगे, देख लिया अभी क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है। गिवन था कि सी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव क्या करना है, एवरी लाइन सेगमेंट एज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूव कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे डी इज आल्सो ए मिड पॉइंट। हम मान लेते हैं कि डी भी क्या है कि मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है ना, तब देखो ध्यान से क्या क्या बात बनेगी। अब देखो भी सारे यहाँ पे लिखो कि सी हमारे पास मिड पॉइंट था ना, यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। क्यों होगा ए इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी क्यों होगा, क्योंकि सी हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे लिखोगे सी इज मिड पॉइंट, ये अपने गिवन मान लिया। क्या मान लिया हमने, माना नहीं सॉरी, ये तो गिवन था ना, ठीक है भी। इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी ये। और दूसरी हमने डी को हमने मिड पॉइंट माना था ना, तो डी को माना था, तो डी के लिए हम लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे डी मान लो, ऐसे कर लो। ए यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ बैठा है, बेचारा सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है,
ठीक है भाई, या फिर यहाँ से ना लिखो, तुम यहीं लिखो, खाम खा गलत करोगे तुम। ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ बेचारा बैठा, डी यहाँ लिखा। तो डी भी मिड पॉइंट है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए डी किसके बराबर, ये वाला ए डी, देखो यहाँ से ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। डी इज मिड पॉइंट। हमने क्या कर लिया, ये लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। ठीक है भाई, अब क्या करो, एक में से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। ए सी माइनस के, देखो लेफ्ट में से राइट माइनस होगा, राइट में से राइट वाला माइनस होगा, तो ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू बी सी माइनस का बी डी डी बी। अब ध्यान से समझना भाई, ए सी में से ए डी माइनस किया, ए सी में से ए डी माइनस किया, ए सी छोटा है, ए डी बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा वाला माइनस किया, ए सी में से ए डी माइनस किया। देखो ए सी छोटा है, ए डी बड़ा है, तो छोटे में से बड़े वाला माइनस किया, तो सी डी बच गया, वो भी क्या बच गया, सी डी माइनस का। अब आता है बी सी में से डी बी माइनस किया। अब बी सी कहाँ पे, बी सी ये रहा ना, ये रहा बी सी, मिटोरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बी सी ये ना, बी सी में से बी डी माइनस किया, बी डी यहाँ पे है ना, तो अब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर रहे, तो ये प्लस का सी डी बच गया, ये माइनस का सी डी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का सी डी हो जाएगा ना, माइनस का सी डी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का सी डी हो जाएगा ना। प्लीज़ इसको राइट करें यहाँ तक, फिर मैं मिटो रहा हूँ इसको मैं, बोलो भाई। तो ये उधर जाके प्लस का सी डी हो गया, एक सी डी और दूसरा सी डी, टोटल कितने सी डी हो गए, 2 सी डी हो गई, और सी डी ये 2 इधर आके डिवाइड में हो गया, तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, अगर वो अलग अलग होंगे ना, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर 2 पॉइंट हैं उनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो लिखो सो सी एंड डी आर द सेम पॉइंट, सो या फिर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर। आगे क्या प्रूव करना था हमें, एवरी लाइन लिख दो भी सारी, वही बात जो स्टार्टिंग से लिखी थी ना, हमने प्रूफ में लिखे तो वही सारे बात लिख दो। एवरी लाइन सेगमेंट हैज़